इस कोरोना वैश्विक महामारी में आप मास्क का जरूर यूज करें। एक संदेश था, एक मैसेज था, क्योंकि जो कोरोना का वायरस है वो सिर्फ नाक और मुंह से ही फैलेगा। ऐसा नहीं कि स्किन से फैल जाएगा। अगर स्किन पर वायरस है तो आपके बॉडी के अंदर एंट्री नहीं होगा जब तक आप नाक या मुंह को न छुएं। ठीक है, फिर से आपका वेलकम है सोनू सर फॉर केमिस्ट्री क्लासेज। ध्यान से देखिएगा आज का क्लास। अभी तक बिलियन चल रहा था, मैं वीडियो को थोड़ा गैप करके अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट जगे। प्रतिदिन करें, ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कम पढ़ें, बेटर पढ़ें, ढंग से पढ़ें, सुव्यवस्थित पढ़ें और याद रहे। ऐसा नहीं कि केवल कॉपी की शोभा बढ़ानी है और कुछ भी याद ना रहे, ऐसा ऐसा नहीं काम कर रहा है। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे हेनरी का नियम। अंग्रेजी में कहा जाता है हेनरी लॉ। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका एक टर्म पहले थोड़ा बता दूं कि एक होता है गैसों का द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन एनी लिक्विड। यानी जो द्रव में गैस है उसके विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। पहला कारक होता है तापमान, फिर होता है सांद्रता, और एक प्रभाव है आपका क्या, दाब का प्रभाव, है ना। तो ये डिस्कशन क्या करता है, ध्यान से केयर करके दिखेगा कि द्रव में जो गैसों की विलेयता है वह दाब पर निर्भर करता है। द्रव में गैसों की जो विलेयता है वह दाब पर निर्भर करता है, जिसके बारे में सर्वप्रथम सन 1802, ध्यान दीजिएगा, ईस्वी सन 1-2 साल इधर उधर हो सकता है क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं, बुक में जो लिखा रहता है वही हम यहाँ लिखते हैं। एसबीपीडी में 1802 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो गैसों का द्रव में विलेयता के संदर्भ में सन 1802 ईस्वी में विलियम हेनरी, इनका पूरा नाम था विलियम हेनरी, ने एक नियम का अवलोकन किया जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है, उन्हीं के नाम के सम्मान में। ध्यान से देखिएगा, इन एडेन 02 द ग्रेट साइंटिस्ट विलियम हेनरी was to be given a law to regarded as the solubility of gas in any liquid is known as Henry's law. According to its law, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि नियत तापमान पर, तापमान मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो नियत तापमान पर किसी द्रव में, कोई द्रव, उससे हमको लेना देना नहीं है लेकिन ज्यादा यहाँ जल दिया जाता है, किसी द्रव में गैस की जो विलेयता है वह आरोपित दाब का समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, समानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसमें क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, उल्टा होता है। यहाँ सेम पेज में चलता है। अब देखिए इस गैस, इस रूल को मैं पूरा अपने को देखिए दिखा रहा हूं कि माना कि गैस का द्रव्यमान, कोई गैस है उससे हमको लेना देना नहीं है, माना कि गैस का द्रव्यमान कहिए चाहे मात्रा कहिए, आपको जो मन करे वो कहिए। तो माना कि गैस का द्रव्यमान m है और आरोपित दाब क्या है, p है। तो हेनरी के नियम से, है ना, तो हेनरी के नियम से आपका जो क्या होगा, यहाँ पर आपका तापमान T क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं। तो जो आपका m होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, P से, यानी m है द्रव्यमान अब P है दाब। अगर यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा, यह घटेगा तो यह भी घटेगा। देख रहे हैं सभी लोग। अब देखिएगा ध्यान से केयर करके, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है। तो हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और यहाँ m प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे तो ये प्रोपोर्शनल के स्थान पर इक्वल का साइन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या, KHP, वेयर आपका जो जहां पर KH है
के एच को कहा जाता है हेनरी का नियतांक। हेनरी का नियतांक अंग्रेजी में कहते हैं क्या? तो हेनरीज कांस्टेंट। क्या कहते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। कि m इक्वल टू के एच पी। इसको फिगर से समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कि मान लीजिए दो वेसल है ना, एक यहाँ पहले इसको देख लीजिए, एक है ना, ये लिक्विड है ना, यहाँ पर कोई प्लेट है, वो क्या है उससे हमको लेना देना नहीं, ठीक है। और मान लीजिए कि इसमें ये हमारा क्या है? गैस। देखिएगा ये सिलेंडर है, यहाँ हमने कोई द्रव लिया, ठीक है, यहाँ हमने कोई गैस, देख रहे हैं। अब गौर कीजिएगा, ये गैस के जो कण होंगे आपस में गतिशील होंगे, ठीक है। गैस के जो कण होंगे आपस में गतिशील होंगे, द्रव भी अपने पॉइंट पर रहेगा, इनका कोलाइडन होगा, ये आपस में मिलेंगे। लेकिन अब इमेजिन कीजिए ऊपर से P दाब आरोपित करने पर, देखिएगा P दाब आरोपित करने पर, तो इसका एक मैं और अगला फिगर बना रहा हूं, यहाँ पर तो मैं नहीं दिखा सकता हूं, इसका मैं अगला फिगर देखिए, इसी का अगला फिगर मान लीजिए कि ये है ना, यही हमारा द्रव, ठीक है। और जैसे ही दाब आरोपित कीजिएगा तो जो ये पॉइंट है, हो सकता है कि यह पॉइंट यहां तक आ जाए। ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही आपने दाब आरोपित किया, ये पॉइंट यहां तक आ जाएंगे, और जो गैस के अणु होंगे, आप बताइए उनकी गतिशीलता का रेट बढ़ जाएगा ना, उनका जो गतिशीलता का दर है वह बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो देखिए यहाँ पर ये द्रव में बहुत तेज से विलीन नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर ये द्रव में बहुत तेजी से घुलनशील होंगे। तो कहा जाता है कि दाब आरोपित करने पर जो गैस का घुलनशील की जो मात्रा होती है, जितना ही अधिक दाब होगा, उनका गैसों का द्रव में विलीन होने का दर उतना ही ज्यादा होगा, मात्रा उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ तेजी से घुलेंगे, यहाँ मंद गति से घुलेंगे, और दाब बढ़ाएगा तो और तेजी से घुलते जाएंगे। सिंपल है, समझ लीजिए। मान लीजिए किसी को फ्री छोड़ दीजिए, काम कर रहा है कोई, आप फ्री छोड़ दीजिए कि काम करो, तो वो आराम से करेगा, वो आपको देखेगा नहीं क्या कर रहा है, नहीं करो, आराम से करेगा। लेकिन जैसे ही आप उस पर दबाव डाल दीजिएगा, प्रेशर डाल दीजिएगा, और जैसे ही प्रेशर आप डालिएगा, उसका काम करने का दर बढ़ जाएगा, तेजी से काम करेगा। आप समझ सकते हैं, जैसे ही दबाव, जैसे आप एग्जाम में आप पर प्रेशर रहता है, एग्जाम के समय जब प्रेशर आता है, तो जो आप कभी नहीं पढ़ते 1 घंटा भी, उस समय आप रात भर पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि पढ़ने का जो दर है परीक्षा का अनुकरणपाती या समानुपाती होता है। यानी परीक्षा का दाब आएगा तो आप तेजी से पढ़ेंगे, परीक्षा का दाब नहीं आएगा तो आप मंद गति से पढ़ते हैं। बस वही है कि स्थिर तापमान पर, नियत तापमान पर किसी द्रव में गैस की जो विलेयता होता है, आरोपित दाब का अनुकरणपाती या समानुपाती होता है। इसका फिर एक और है, इसका एक और लैंग्वेज है, आप समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर देखिएगा, तापमान तो नियत ही रहेगा, नियत तापमान पर, ध्यान दीजिएगा, नियत तापमान पर किसी गैस का आंशिक दाब उस, ध्यान दीजिएगा, उस गैस के मोल अंश का अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है।
अनुकरणपाती या समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा कि माना कि आंशिक दाब क्या है, P है ना, और मान लीजिए कि मोल अंश स्मॉल x है ना, तो अब यहां लिखाएगा हेनरी नियम से, और यदि T हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो लिखाएगा कि P अनुकरणपाती x है ना, और यह हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और 1 मिनट। P अनुकरणपाती x होगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा P, और यहाँ हो जाएगा KH x, और यहाँ से भी एक टर्म आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि P बराबर क्या है, KH x, तो बताइए KH बराबर क्या होगा, P बाई x। देख रहे हैं ना, तो ये एक दो फॉर्मूला आपका चलेगा हेनरी नियम पर। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस भी बनेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स भी बनेंगे, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बनेगा। फिर से सुन लीजिए सारी बात। हेनरी नियम सन 1802 में विलियम हेनरी ने गैसों का द्रव में विलेयता के संदर्भ में एक नियम का अवलोकन किया, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार नियत तापमान पर किसी द्रव में गैस की जो विलेयता होती है, आरोपित दाब का समानुपाती या अनुकरणपाती होता है। माना कि गैस का द्रव्यमान m है, आरोपित दाब P है, हेनरी के नियम से आपका T कांस्टेंट, तो याद रखना जो गैस का द्रव्यमान है उसमें आरोपित दाब का अनुकरणपाती या समानुपाती होता है, और यहाँ जो गैस का आंशिक दाब है उस गैस के मोल अंश का अनुकरणपाती या समानुपाती होता है। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये है हेनरी का नियम। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, बहुत सारे पॉइंट होता है, आप इसे लिख भी सकते हैं, बार बार सुन भी सकते हैं। इस पर मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, एक